तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी आखिरी स्ट्रैटेजी वीडियो में। और इसके बाद मैं कोई स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने नहीं वाला। तो दिस इज़ गोना बी योर लास्ट चांस टू स्कोर 650 प्लस इन नीट 2026। तो अभी नीट 2026 में पूरे दिन बचे हैं 214 दिन, अप्रैल 31 तक। और यह साल ख़त्म होने में अभी बचे हैं 94 डेज़। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम ज़ीरो पर हो, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तो तुम्हारे पास ऑप्शन 1 है कि तुम नई बैच ज्वाइन कर लो। यकीन 4.0 में सजेस्ट करूँगा, नहीं तो कोई और भी कर सकते हो। और ऑप्शन 2 है कि अगर तुम यकीन 2.0 ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा 200 लेक्चर का बैकलॉग होगा, उसे भी टैकल करेंगे कैसे। पर ऑप्शन 2 उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने बैच ज्वाइन कर रखी है और उनका 100, 150, 50 लेक्चर का बैकलॉग है। तो अब बैकलॉग को तुम कैसे कवर करोगे। तो सपोजिटली मैंने छोटा नंबर कोई ले नहीं रखा, 200 लेक्चर्स का तुम्हारा बैकलॉग है, एक दिन में कवर होगा ही नहीं। और ऐसा भी नहीं कि तुम एक एक लेक्चर देखकर 200 दिन में कवर करोगे, 200 दिन बाद एग्ज़ाम ही आ जाएगी, तो ये भी नहीं करना। तो तुम्हारे ये करना है 31 जनवरी तक तुम्हें कवर करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए दिवाली की 7 दिन तुम्हें छुट्टियाँ मिलेगी, 7 दिन 4 4 लेक्चर करने पड़ेंगे, संडे को भी लेक्चर करने पड़ेंगे। या फिर तुम्हारे पास एक मास्टर तरीका है और 31 जनवरी तक अभी 120 दिन बची है। तो अब वो मास्टर तरीका है क्या है, तुम चैप्टर शॉर्टलिस्ट करो जो कि तुम्हें इजी लगते हैं और जो कि तुमने थोड़े बहुत पढ़ रखे हैं, थोड़े बहुत आते हैं तुम्हें, उन्हें तुम वन शॉट से करो और लेक्चर्स की तरह करो। डेली 1 ही घंटा देखो, फिर उसके अगला घंटा देखने से पहले उस 1 घंटे को रिवाइज करो और अगले दिन देखो। 7 दिनों में एक चैप्टर करो, साथ ही में जो बैच के लेक्चर्स है वो भी करते रहना। फिर उसके बाद रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स साथ साथ में बनाते रहना, PYQ सॉल्व करते रहना और 4 दिन मिलाकर एक चैप्टर डिटेल रिवाइज करना 4 दिन में। उसके बाद आते हैं टेस्ट पर। तो टेस्ट में हर संडे एक टेस्ट देना, अब वो टेलीग्राम से दो, बैच से दो, कहाँ से भी दो, पर इस संडे 1 टेस्ट इज़ कंपलसरी। अब टाइम टेबल में अपना रफ टाइम टेबल बताता हूँ। तो मैं 4 बजे उठता हूँ, 4:30 बजे से 5 बजे तक डेली स्टडी करता हूँ, लेक्चर्स प्लस DPP। और 5 बजे से 9 बजे तक रिवीजन, PYQ प्लस NCERT रीडिंग प्लस 2 चैप्टर की शॉर्ट नोट्स रीड करता हूँ। अभी हो गई तुम्हारी स्ट्रैटेजी के बाद, अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। तो मेरी स्ट्रैटेजी देखो, मेरे 45 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का यकीन 2.0 2026 के साथ। अब मैंने पहले कहा था कि मैं 31 दिसंबर तक कंप्लीट करूँगा, पर मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन लेवल अच्छी है फिजिक्स और केमिस्ट्री की यकीन 2.0 2026 वाले बैच में। और बायोलॉजी में नवंबर एंड तक 29 चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा। और जो रिमेनिंग 3 चैप्टर्स है, जेनेटिक्स 1, जेनेटिक्स 2 और बायोमोलिक्यूल्स, वो मैं यकीन 2.0 से कंप्लीट करूँगा, क्योंकि वो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है और मेरे थोड़े कमज़ोर भी हैं। अब मैं ये इतना क्यों कर रहा हूँ कि यकीन 2.0 2026 में क्वेश्चन लेवल अप है, वो एक रीज़न है। पर उसके अलावा और भी रीज़न है कि मैं रिवीजन करना चाहता हूँ, मल्टीपल रिवीजन। मतलब हर एक चैप्टर में 30 टाइम्स NCERT रीडिंग करना चाहता हूँ हर एक चैप्टर की। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी मैं 3 बार रिवीजन करना चाहता हूँ ये साल ख़त्म होने से पहले। फिजिक्स में भी सेम, जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रखे हैं उनका मैं 3 बार रिवीजन करना चाहता हूँ ये साल ख़त्म होने से पहले। और मैं टेस्ट का नंबर ये इंक्रीज़ करने वाला हूँ, 2 टेस्ट ईच संडे। तो हाँ, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अब तुम देख लो भाई, बैकलॉग होए तुम्हारा तो बैकलॉग कवर कर लो। मैं तो जो ज़ीरो पर है उनको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई तुम न्यू बैच ज्वाइन कर लो, यकीन 4.0 या फिर कोई और। बैकलॉग नहीं होगा और वहाँ पर अच्छे से टेस्ट भी होंगे, सब कुछ होगा। तो हाँ, और अगर तुम्हारा 100-200 लेक्चर का बैकलॉग है, भाई इतना बैकलॉग तो नहीं होगा किसी का, 100 लेक्चर का होगा तो 100 लेक्चर का तो तुम 120 दिन में आराम से कर लोगे।
बाकी अपने हिसाब से देख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।